नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कोरोना के संकट के बीच लाखों लोग जहां तहां फंसे हैं। जो लोग दूसरे राज्यों में फंसे हैं वो किसी तरह अपने घर, अपने गांव पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सियासत भी पूरी रफ्तार में है। प्रवासी मजदूरों के नाम पर देश में गंदी सियासत चल रही है। इसकी तस्दीक रेल मंत्री पीयूष गोयल के बयान से हो रही है। पीयूष गोयल ने उद्धव ठाकरे को निशाने पर लेते हुए महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पीयूष गोयल ने क्या कहा, आप भी सुनिए। महाराष्ट्र में बता ही नहीं रहे कि करना क्या है, बोल रहे आप खुद तय कर लो। अब रेलवे कैसे तय करेगा? ये तो महाराष्ट्र भेजने के लिए चाह रहा था, हमें मांगी, हमने ट्रेन दे दी। अब अगर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के बीच कुछ चर्चा हो रही है, उसका निर्णय तो महाराष्ट्र को लेके हमें बताना पड़ेगा। नहीं तो हम तो हमारी ट्रेनें तो खड़ी हैं, पैसेंजर आएंगे भर के चले जाएंगे। पश्चिम बंगाल उनको लेने को तैयार नहीं है, महाराष्ट्र उनको बाहर निकालने में लगा हुआ है। और ये व्यवहार कैसे प्रवासी मजदूरों के साथ किया जा रहा है, बहुत दुख की बात है। और मैं अभी भी हाथ जोड़ के सभी राज्यों से दरख्वास्त करूंगा कि जल्द से जल्द व्यवस्थाएं सुधार करके अपने अपने प्रदेश से जो लोग जाना चाहते हैं उसकी व्यवस्था करें। हम ट्रेन सभी जगह देने के लिए तैयार हैं। हमने तो 700 जिलों में देश भर में किधर भी कोई ट्रेन मांगी हम देने को तैयार हैं। अब जरा खबर को समझिए। महाराष्ट्र सरकार ओछी राजनीति कर रही है। सीएम उद्धव ठाकरे को मजदूरों की नहीं, सियासत की चिंता सता रही है। उद्धव ठाकरे दरअसल केंद्र पर अब झूठा आरोप लगा रहे थे। उनकी सरकार झूठा आरोप लगा रही थी। बदइंतजामी की आड़ में केंद्र के प्रयासों को झुठला रही थी सरकार। महाराष्ट्र में रह रहे प्रवासी कामगारों को बरगला रही थी। सवाल यह है कि अगर प्रवासी मजदूरों की इतनी चिंता है तो लिस्ट क्यों नहीं सौंपी जा रही है जिन्हें महाराष्ट्र से बाहर जाना है। आगे बढ़ते हैं। ज्योति का नाम आप बखूबी अब जानते हैं। जी हां, वही ज्योति जिसने गुरुग्राम से बिहार तक की यात्रा साइकिल से तय की थी, वो भी अपने बीमार पिता को लेकर। अब ज्योति के संघर्ष पर सियासत अपना चेहरा चमका रही है। साइकिल गर्ल ज्योति की मजबूरी और लाचारी पर सियासत भी रफ्तार में है। दाने दाने को मोहताज ज्योति अब सम्मान से लादी जा रही है। इलाके में सबसे अच्छी साइकिल उपलब्ध थी, उसको मैंने उपलब्ध कराया है। बच्ची का भी जो भी है, शादी ब्याह का या पढ़ाई लिखाई का खर्चा पार्टी जो है उठाएगी। सड़क पर सरपट दौड़ती ज्योति की ये जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। जिस बच्चे और उसके बीमार पिता को लॉकडाउन के कारण गुरुग्राम में 2 जून की रोटी नसीब नहीं हो रही थी, मकान मालिक घर से निकालने पर आमादा था और जिंदगी मझधार में थी, आज उसके गांव में सियासी मजमा है। दिमाग में ये चल रहा था क्योंकि हम लोग के पास पैसा नहीं था खाने के लिए, ठीक ना, और रूम से भी निकाल रहा था। तो हम लोग क्या सोचे कि पापा को बोले, पापा चलिए रूम से, आप क्या करिएगा, रूम से भी निकाल रहा है सब। बोला ठीक है बेटा, हम ले चलेंगे, हमसे तो नहीं होगा, अब तुम्हारा हो मन तो चलो। पापा आने के लिए मेरा राजी भी नहीं था, तो हम बोले क्या करिएगा पापा, चलिए हम ले चले रहे आपको। जब ज्योति और उसके पिता कोरोना और कुव्यवस्था से जंग लड़ रहे थे तब सियासत और सिस्टम बेखबर थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। ज्योति के गांव सिरुहल्ली में रोज सियासत अपना चेहरा चमकाने आती है, सम्मान के बहाने अपना सरोकार साधने आती है, हवाला साथ होने का देती है, लेकिन मतलब अपना साध जाती है। हमने तो अभी कहा है ना कि आपको जिस जगह पर जिस चीज का जरूरत होगा हम लोग सरकार से भी मदद करवाएंगे और व्यक्तिगत जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी करेंगे। बहुत सारे संगठन है, सब लोग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्योति को भी ये अनुमान नहीं होगा कि 1200 किलोमीटर का सफर सियासत के लिए इतना मुफीद बन जाएगा। बहुत अच्छा बात हुई कि कपड़ा लत्ता हमको दिया और गिफ्ट सब दिया, और हम सोचे नहीं थे कि कभी भी कि मेरे दूल्हा पे मंत्री जी सब आएगा। जर्जर साइकिल वाली ज्योति के हाथ अब गियर वाली साइकिल है, स्टाइलिश साइकिल, वो भी नाम वाली। जरा गौर से देखिए साइकिल पर ये नाम, मतलब सियासत सम्मान कम सुर्खियां ज्यादा बटोर रही है। साइकिल की खासियत भी समझा रही है। एला स्टील की साइकिल है, लाइट वेट है, 7 गियर है, जो प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन है, ऐसा मुझे विशेषज्ञों ने बताया है, उसको मैंने उपलब्ध कराया है। गांव ही नहीं,
दरभंगा से 125 किलोमीटर दूर बैठी सियासत में ज्योति को लेकर खास चिंतित है। यकीन नहीं आता तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली आरजेडी की ये सियासत भी देख लीजिए। आपका बेटी ज्योति बहुत बहादुर के काम की है, शक्ति से अपना आपको लेकर साइकिल चला के आई है। इतना मेहनत पुरुष भी नहीं कर सकता है कि ढो के ले आए। जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, आपको जहाँ काम चाहिए, नौकरी चाहिए, आप मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है सर। प्राइवेट में तब तक कराएंगे, अभी तो सरकार है नहीं, लेकिन धन्यवाद। और बच्ची का भी जो भी है, शादी ब्याह का या पढ़ाई लिखाई का खर्चा पार्टी जो है उठाएगी, ठीक है। ज्योति पासवान के लिए एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी राष्ट्रपति तक को पत्र लिखकर सम्मानित करने का आग्रह कर दिया है। कुल मिलाकर यूं कहे कि ज्योति के संघर्ष पर सियासत अपना आंदोलन खड़ा कर रही है, जो चंद महीनों बाद होने वाले चुनाव में मुकाम हासिल करने की पुरजोर कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब जरा जानिए ज्योति के मामले में अब तक क्या क्या हुआ और सियासत के लिए ज्योति इतनी अहम क्यों हो गई। दरअसल ज्योति गुरुग्राम से दरभंगा लौटी बीमार पिता को साइकिल पर लेकर। यह बड़ी बात है, जाहिर है ज्योति का हौसला, ज्योति की हिम्मत की दाद देनी होगी। 1200 किलोमीटर की दूरी 7 दिनों में तय किया है। इवांका ट्रंप तक ज्योति की तारीफ कर चुकी हैं। डाक विभाग ने भी ज्योति के साहस पर टिकट जारी किया है। वहीं ज्योति का एक खाता भी पोस्ट ऑफिस में खोला गया। साइकिलिंग फेडरेशन ने भी ट्रायल के लिए ज्योति को दिल्ली बुलाया है। लेकिन दूसरी तरफ तमाम नेताओं ने भी ज्योति की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। चिराग पासवान ने सम्मान के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। ज्योति की शादी, पढ़ाई लिखाई का खर्च आरजेडी उठाने को तैयार है, तेजस्वी यादव ने भरोसा दिलाया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ज्योति को 1 लाख की मदद राशि देंगे। आगे बढ़ते हैं। बिहार में प्रवासी मजदूरों के आने के बाद से उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम बड़ी समस्या है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के लिए मजदूरों की मजबूरी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन में धंधा पानी मंदा है, नौकरियां भी जा रही हैं। उधर मजदूरों की मदद के नाम पर सियासत भी तेज है। तेजस्वी यादव ने दरभंगा की ज्योति कुमारी के पिता और बेगूसराय के राम कुमार पंडित को नौकरी का भरोसा दिलाया है। जेडीयू और बीजेपी इसे आरजेडी की राजनीति बता रही है। उनके समय में ही बिहार के युवाओं को आज पलायन के लिए जो मजबूर हुए थे, जिसके कारण बिहार के युवा को सबसे अधिक देश के बाहर जाना पड़ा, राज्य के बाहर जाना पड़ा। इसका मुख्य कारण कोई न कोई व्यक्ति था, तो राजद का शासनकाल था। पक्ष के नेता फेसबुक, ट्विटर पर रहते हैं, बंद कमरे के अंदर में अपनी भावना को प्रकट करते हैं, प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट होते हैं। उधर आरजेडी ने राज्य सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए अपने नेता तेजस्वी यादव की तारीफ की है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि जब सत्ता में बैठे लोग कुछ नहीं कर पा रहे, तो क्या तेजस्वी यादव भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें? जब राज्य के माननीय मुख्यमंत्री नहीं कुछ कर पा रहे हैं बिहार के लोगों के लिए, तो नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी बनती है। पिता को साइकिल पर लेकर गुरुग्राम से दरभंगा पहुंचने वाली बेटी ज्योति कुमारी की हिम्मत को दुनिया सलाम कर रही है। बेगूसराय के लाचार पिता राम कुमार पंडित की बेबसी सुनकर लोगों का दिल पसीज जाता है। लेकिन सियासत है कि इनकी मजबूरी में भी अपने लिए जगह ढूंढ ही लेती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर एक तरफ बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके लिए व्यवस्था भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। अब जरा खबर को समझिए। अब तक 15 लाख प्रवासी मजदूर बिहार पहुंच चुके हैं। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसमें जाहिर तौर पर प्रवासी मजदूरों का रोजगार बड़ा मुद्दा होगा। विपक्ष बेरोजगारों को पहले से ही मुद्दा बना रहा है। तेजस्वी यादव इससे पहले बेरोजगारी यात्रा भी निकाल चुके हैं। अब लाखों की संख्या में लौटे मजदूरों पर सियासत की पैनी नजर है। इन सबके बीच दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है, लेकिन उनकी शिकायत है कि उनकी ना तो सही तरीके से जांच की जा रही है और ना ही दूसरी सुविधाएं मिल रही हैं। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं।
बिहार में हर दिन हजारों प्रवासी मजदूर पहुंच रहे हैं। ट्रेन से उतरने के बाद उन्हें बसों से भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ साफ तौर पर लापरवाही दिख रही है। जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो नदारत दिख रही है। लोग बसों में ठूसे जा रहे हैं, एक सीट पर 3-3 लोग बैठ रहे हैं। इतना ही नहीं, बसों की छत पर भी मजदूर बैठे हैं। शिकायत ये भी है, ना तो स्क्रीनिंग हो रही है और ना ही खाना दिया जा रहा है। कोरोना बंदी में प्रवासी मजदूरों को खास करके और लोगों को जो क्वारंटीन सेंटर तक लाने की कवायद है पूरी तरह फेल दिखाई पड़ रही है। मुजफ्फरपुर में जो कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना होगा, थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उन्हें खाने की व्यवस्था दी जाएगी, पूरी व्यवस्था मुजफ्फरपुर में ध्वस्त नजर आ रही है और लोगों में आक्रोश है। दिल्ली, हरियाणा और आंध्र प्रदेश से लौटे प्रवासी मजदूरों का कहना है कि ट्रेन काफी लेट से पहुंची, इसके बावजूद खाना मुहैया नहीं कराया गया और न ही गृह जिले के लिए समय पर गाड़ी का इंतजाम किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग देखकर हमारा हिम्मत नहीं कर रहा है कि हम गाड़ी पकड़ें। साहब, हमको छपरा जाना है। साहब, हम लोग भी गोपालगंज के रहने वाले, गोपालगंज जाना है और यहाँ पे जब से आए तब से केवल भीड़ उड़ देख के थोड़ा भी हिम्मत नहीं कर रहा है उसमें जाए। ये आम लोगों की फीलिंग है कि किस प्रकार सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग को महत्वपूर्ण बताया है कोरोना से निपटने के लिए, लेकिन जिस प्रकार ट्रेनों में और फिर अब बसों में जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर 2 से 2.5 गुना अधिक पैसेंजर्स को बैठाकर ले जाया जा रहा है, ये बिल्कुल ही लोगों को नागवार लग रहा है और निश्चित ही प्रशासन इस मामले में कोरोना से खिलवाड़ करता नजर आ रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। जरा खबर को समझिए और दरअसल इस तस्वीर को देखकर एक ही बात कही जा सकती है कि अगर इसी तरह की लापरवाही बढ़ती रही तो मामले और भी बढ़ेंगे, विस्फोटक होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी का मतलब जान से खिलवाड़ है। गांव तक संक्रमण फैला, जो कि फैलने लगा है तो और रोकना मुश्किल हो जाएगा। प्रवासी कामगारों की वजह से मामले पहले से बढ़ रहे हैं। नए मामलों में प्रवासियों की संख्या ज्यादा है और अब तक बिहार में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड की स्थिति क्या है, यह भी देख लेते हैं। यहां भी प्रवासी मजदूरों ने मुसीबत बढ़ा दी है। हाल के दिनों में मिले ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव प्रवासी ही हैं, लेकिन इसके लिए प्रशासन भी कम जिम्मेदार नहीं है। ट्रेन से उतरने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी कर बसों में भरकर उन्हें उनके जिले में भेजा जा रहा है। वहीं ट्रेनों में भी प्रवासियों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए इन दिनों स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। देश भर से आ रहे मजदूर इन स्पेशल ट्रेनों में सफर कर अपने राज्य पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे हैं जो रास्ते में ही चेन पुलिंग कर उतर जा रहे हैं। ताजा घटना महाराष्ट्र से बोकारो आ रही स्पेशल ट्रेन का है, जहां उड़ीसा के रास्ते में चेन पुलिंग कर करीब 200 मजदूर उतर गए। इनकी ना टेस्टिंग हुई, ना ही थर्मल स्कैनिंग। वही जो मजदूर सारे नियम कायदे का पालन करते हुए राजधानी पहुंचते हैं, उन्हें भी भेड़ बकरी की तरह बसों में बिठाकर उनके जिले रवाना कर दिया जाता है। बोल रहा जो 200 आदमी होगा तभी लेके जाएंगे साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट के लिए। अभी खड़े जाने बोल रहे। हम लोग उतरे हुए मतलब लगभग 3 घंटे हो गए और अभी एक तो गर्मी है और मतलब खड़े बोल रहे, खड़े जाओ। एक भी तो यहाँ से मतलब सीट तो भर गई है, अब खड़े कौन जाएगा? अब 9-10 घंटे का रास्ता है। शुरुआती दिनों में मजदूरों की खातिरदारी की कई तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे सब गौण हो गई। एक टाइम का खाना खाकर चेन्नई से टाटानगर पहुंचे करीब 1400 से अधिक अप्रवासी मजदूरों को इतनी भीषण गर्मी में पानी भी नसीब नहीं हुआ। भोजन तो दूर की बात है। आज सुबह में कोई खाना नहीं मिला, तकरीबन 8 बजे एक जगह खाना मिला, तो अभी चंद खाना वहाँ रखा हुआ था, जिसकी बिना पर सब एक ही मरता दौड़ कर खाना वहाँ बिथर गया, किसी को खाना नहीं मिला। खाना कल 6 बजे मिला था, उसके बाद नहीं मिला था। पानी आज दोपहर में 3 बजे मिला था, उसके बाद क्या भी नहीं। मजदूरों के साथ होने वाली इन लापरवाहियों की कहानी तो एक तरफ है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब श्रमिक ट्रेनें अपना रास्ता भटक जा रही है। उड़ीसा के राउरकेला जाने वाली ट्रेन की ही बात करें तो ट्रेन में करीब 342 मजदूर सवार थे। सभी को उड़ीसा के राउरकेला जाना था, लेकिन स्टेशन मास्टर की गलती के कारण ट्रेन झारखंड के कानरोवा स्टेशन उतर गई। मजदूरों के यहाँ उतरने के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है।
रांची से भुवन के साथ जमशेदपुर से आशीष और सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। बिहार बोर्ड की परीक्षा का रिजल्ट आ गया है और इस बार बिहार में मैट्रिक परीक्षा में 80.59% छात्र छात्राएं सफल हुए हैं, जो पिछले साल के 80.73 के मुकाबले थोड़ा कम है। रोहतास के हिमांशु राज परीक्षा के टॉपर बने हैं, उन्हें 96.20% नंबर मिले, जबकि समस्तीपुर के दुर्गेश कुमार को दूसरा स्थान मिला है, जबकि अरवल की जूली कुमारी और भोजपुर के शुभम कुमार सहित 3 छात्र तीसरे स्थान पर रहे। खास बात यह रही कि इस बार छोटे शहरों के छात्रों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पर आया हूँ, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुशी महसूस हो रही है और इसमें मेरे जितने भी सहयोगी थे उनको भी बहुत अच्छी खुशी महसूस हो रही है। आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ भविष्य के लिए। हौसले अगर बुलंद हो तो हालात सफलता को डगमगा नहीं सकते। पटना की उस असहाय बेटियों ने सफलता का ऐसा झंडा गाड़ा है जिस पर सबको नाज है। मैट्रिक की परीक्षा में सफल हुई ये बेटियां कभी सड़कों पर कचरा चुनने का काम किया करती थीं, लेकिन चाइल्ड लाइन की मदद से इन बेटियों ने हर मुश्किल का सामना करते हुए सफलता हासिल की है। इन बेटियों से बातचीत की संवाददाता रजनीश कुमार ने। मुसीबतें ही सिखाती है इंसान को जिंदगी जीने का हुनर, कामयाबी का मिलना कोई इत्तेफाक नहीं। हम उन बेटियों की बात कर रहे हैं जिनके सर से बचपन में ही माँ बाप का साया उठ गया था, बावजूद कभी हार नहीं मानी। नतीजा आज मैट्रिक का रिजल्ट घोषित हुआ है और बेटियां आज अच्छे नंबर से पास की है। देख सकते हैं इस वक्त तस्वीरें रेनबो चाइल्ड होम की है, जहां पर स्वागत किया जा रहा है बेटियों के और हौसला बढ़ाया जा रहा है। हम बात करते हैं सबसे पहले जो रिजल्ट आया है। मेरा रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न का था और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं फर्स्ट डिवीज़न आई और मैंने इसके लिए पढ़ाई की है और मेहनत की है, उसके बाद ये रिज़ल्ट आई है। हम पहले जानते नहीं थे कि मतलब हम कुछ कर सकते हैं, मतलब कि इतने बड़े बोर्ड एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीज़न। आगे क्या इरादा है? आगे मुझे मास कॉम करना है और जर्नलिज्म में जाना, जर्नलिस्ट बनना है। क्या नाम हुआ आपका? काजल। काजल है और देखिए फर्स्ट क्लास से पास की हैं। बाकी और बेटियां हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मौसम। कैसा रहा रिजल्ट? मेरा फर्स्ट डिवीज़न आया और मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पास करूँगी या नहीं। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मैंने इसे क्रैक किया। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हूँ बहुत। आगे क्या सपना है? मेरा सपना IAS ऑफिसर है। IAS ऑफिसर बनना। क्या लग रहा है कि उन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जिनके माँ बाप नहीं है, जो अभाव में जी, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे? कि मतलब मैं ये सोच देना चाहूँगी कि मतलब अपने बलबूते पे पढ़ें और सफलता में हमेशा आगे बढ़ें और कभी हिम्मत ना हारें। संस्था की संचालिका हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मिठाई की थाली रखी हुई है, आप क्या लग रहा है, किस तरह का संदेश मिल रहा है? जी मैडम। नहीं, बहुत खुशी हो रही है। बच्चे का अपना खुद का मेहनत है इसमें और हम लोग तो बस सपोर्ट करते हैं कि इन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और आज बच्चियां जो हैं अपने सपनों को पूरा करने में पहला कदम रखी हैं, ये हम लोग को बहुत बड़ी खुशी दे रही है। ये उड़ान भर सके, आप सपनों में पंख लगाएंगी? बिल्कुल, ये जहाँ तक उड़ना चाहती हैं हम लोग बिल्कुल इनके साथ हैं। बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, बहुत खुशी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? विशाखा कुमारी। बिल्कुल, हमारे सहयोगी उत्कर्ष भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। उत्कर्ष कई बार यहाँ पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। उत्कर्ष, कैसा लग रहा है? चूंकि एक अनोखी तस्वीर है, बेटियों के लिए एक संदेश भी। बिल्कुल रजनीश, ये तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को मैं कहूंगा, ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं प्रेरणा देती है। जिस तरीके से ये जो बच्चियां हैं, ये 5 बच्चियां हैं, आप इनको देखिए, ये बच्चियां इस तरीके से सीमित संसाधनों के बीच, ये सारी बच्चियां कहीं ना कहीं रजनीश जो है वो स्ट्रीट्स पे कचरे चुनने का काम करती थी, किसी के माता पिता नहीं है, तमाम जो सीमित संसाधन है उनके बीच इन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है। न्यूज़ 18 भी इन बेटियों को सलाम कर रहा है, जो अभाव में जिंदगी जी रहे थे, लेकिन अपने बलबूते, अपने मेहनत के दम पर आज ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए जानते हैं कि इस बार बिहार में मैट्रिक रिजल्ट में खास बातें क्या क्या हैं। टॉप 10 में कुल 41 लड़कों ने जगह बनाई है। सिमुलतला स्कूल के मात्र 3 छात्र टॉप 10 में आए हैं। जाहिर है ये सिमुलतला स्कूल का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, क्योंकि वहां का रिकॉर्ड इससे भी बेहतर रहा है। सीएम नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है सिमुलतला स्कूल और इस स्कूल ने हमेशा से मैट्रिक परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन किया है। टॉप 10 में पटना का एक भी छात्र शामिल नहीं है, ये एक बड़ी बात है।
पिछले साल के मुकाबले रिजल्ट में गिरावट भी हुई है, हालांकि ज्यादा गिरावट नहीं है। इस साल 0.14% की गिरावट है रिजल्ट में। छोटे शहरों के बच्चों ने जरूर बाजी मारी है। रोहतास जिला एक ऐसा जिला है जहां से 8 टॉपर बने हैं और रोहतास के ही हिमांशु स्टेट टॉपर हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।